देखिए 1.23 क्या कहता है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन and of magnitude of 17 into 10 to power minus 22 coulomb per meter square. What is E to the left of the plate, to the right of the plate and between the plates? क्या गिवन है वो तो बात की बात है। फिलहाल सिग्मा गिवन है, सिग्मा गिवन है 17 into 10 to power minus 22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहां लिखा है थिन मेटल प्लेट, एक थिन प्लेट मतलब इतनी थिन कि इसका एक ही सरफेस जैसे लगे, एक सरफेस है, इतना थिन है। इधर कैमरा इधर है, आपका कैमरा इधर है, बहुत थिन है। तो अगर कोई थिन प्लेट होती है बहुत 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 थिन, इनफाइनाइट लेंथ की, उसको जो भी चार्ज आप दे प्लस माइनस, उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है ना आपने, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इतनी थिन है कि उस थिन प्लेट में, जैसे कोई आदमी बहुत दुबला होता है ना, बोले इतना दुबला है कि उसका पेट पीठ मिली हुई है, मतलब वही पेट वही पीठ, मतलब उसके दो सरफेस ना होकर के एक ही सरफेस मान लिया गया। ठीक है, तो देखिए अब ये हम जानते हैं, ये कह रहे हैं कि दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, क्लोज टू ईच अदर रखे हुए हैं, यानी एक प्लेट ये रखी हुई है और एक प्लेट ये रखी हुई है। जरा समझने की कोशिश करो। एक्चुअली प्लेट कुछ ऐसे रखी है, हमने बताया था आपको, इधर देखिए, ये प्लेट ऐसे न रख करके ऐसे दिख रही है, ये वाली चीज आपको दिखाई गई है। ठीक है, और ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। दोनों में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सेम है कि एक में प्लस सिग्मा है, एक में माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो अगर हम नंबर 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो प्लेट 2 के लिए बात करेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सही कह रहा हूं मैं? तो ये आप खड़े हैं, आपकी कॉपी है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, और ये बिटवीन द प्लेट है। ठीक है, तो आपसे पहले लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट में आते हैं पी पॉइंट पर। पहला पार्ट देते हैं लेफ्ट पे, एट पी, यानी लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, लेफ्ट ऑफ प्लेट्स। अब सिंपल सी बात है, अच्छा ये एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से दूर माइनस की ओर। तो पी पॉइंट पर पहले प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 दूर की ओर होगा, और दूसरे प्लेट की वजह से होगा E2 निगेटिव की ओर होगा। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं E1 माइनस E2? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों की निगेटिव हो जाएगी, वैल्यू क्या आने वाली है? 0। समझ में बात नहीं आई? अच्छा, दूसरा हम राइट भी ले लेते हैं, राइट ऑफ प्लेट्स, राइट ऑफ प्लेट्स। मैं यहां पर क्यू पॉइंट ले लेता हूं, तो क्यू में भी प्लस से दूर E1 और माइनस की ओर E2, तो क्यू पे भी यही आने वाला है, यही लिख दें पूरा एट क्यू। एग्जाम में दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है इन बिटवीन द प्लेट, इन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट के बीच में अगर हम आर पॉइंट मान लें, एट आर, तो प्लस से दूर ये E1 और माइनस की ओर E2, तो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो आने वाला है E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ भी आपने किया है, ये डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में था। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 17 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस माइनस 22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो ये आया है 119.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, 19.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। अब आप कहेंगे भाई 10 टू पावर में आंसर देने के लिए डेसिमल के एक डिजिट बाद, मतलब एक डिजिट बाद होना चाहिए डेसिमल। तो जब ये नियम को वायलेट कर रहे हैं तो हमने भी नियम को वायलेट कर दिया, क्या दिक्कत है? समझ आई बात नहीं आई?
अच्छा, ये वैल्यू आपने जो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट लिखी है, कहीं आपने देखा है? जब कैपेसिटर पढ़ाया जाता है आपको, तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही लिखा जाता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि कैपेसिटर ये इस रूल को फॉलो करता है, उसकी दोनों प्लेट के अंदर भाग में एक में प्लस चार्ज होता है, एक में माइनस होता है, दोनों सेम होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही लिखा जाता है वहां पर। ठीक है, तो ये आपका 1.23 और ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है। ठीक।